शिवम जी, आपने एक शब्द का जिक्र किया, वामपंथी और इस्लाम का जो कॉकटेल है। मैं आपसे ये एक चीज और जानना चाहूंगा कि जहां भी इस्लामिक राष्ट्र हैं वहां वामपंथ का कोई अस्तित्व नहीं है, और जहां वामपंथ की विचारधारा वाले राष्ट्र अस्तित्व में हैं वहां इस्लाम का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इंडिया में आकर के ये ऐसा दुर्लभ संयोग कैसे हो जाता है, ये मुझे जानना है। देखिए, वामपंथ एक ऐसी विचारधारा है जो एक स्वतंत्र माहौल में, एक विकसित माहौल में पैदा होती है। अब एक ऐसे माहौल में, एक ऐसे इकोसिस्टम में जहां पर वामपंथ को ऑक्सीजन ही ना मिले, चाहे हम उदाहरण के लिए बात करें, किसी भी मुस्लिम देश की आप बात कर लीजिए जहां पर किसी भी तरीके से डेमोक्रेसी है ही नहीं। जब किसी देश में लोकतंत्र ही नहीं होगा तो वहां वामपंथ जैसी विचारधारा कैसे पैदा होगी। और जो वामपंथी देश हैं वो सही मायने में वामपंथी देश नहीं है। आप रशिया की बात करें, आप चाइना की बात करें, तो यहाँ पर जो वामपंथ है वो केवल दिखावे का है। जी। क्या आप इस बात को मानेंगे कि अमेरिकन जो वामपंथी है वो हमेशा कैपिटलिज्म के विरोध में रहते हैं? रशिया के अंदर जब अमेरिका के ब्रांड्स आए तो वहां के वामपंथियों का विरोध क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो ये तो एक करप्ट विचारधारा है जो कि एक स्वतंत्र माहौल में निकलती है। और चाइना की बात करें तो वहां किस तरीके के लेफ्टिज्म में आप भली भांति जानते हैं, वहां हर धर्म की रिलीजियस आइडेंटिटी को वो तोड़ देते हैं, जबकि वामपंथ सभी धर्मों को स्वतंत्रता की बात करता है, लेकिन सही मायने में क्या है वो कुछ और है। जी। और एक चीज और मुझे समझनी थी आपसे कि वामपंथ की माने तो वो किसी धर्म में यकीन नहीं रखता। वामपंथ की जो विचारधारा वह एक तरीके से धर्मनिरपेक्ष है। तो फिर ये भारत में चाहे इस्लाम के फेवर में बातें करना हो, चाहे ईसाइयत के फेवर में बातें करना हो, या यूं कह लें कि एंटी हिंदू या एंटी हिंदुत्व, जो सनातन धर्म के संस्कृति के खिलाफ बोलना ही वामपंथ का धर्म क्यों हो जाता है भारत में आकर के, और इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है? नहीं सौरभ जी, देखिए, जिन देशों में वामपंथ की विचारधारा पनप रही है उन देशों के अंदर, पर्टिकुलरली उन देशों में जहां पर डेमोक्रेसी है, वहां पर वामपंथ क्या करता है? वामपंथ उस देश का जो मेजोरिटेरियन जो रिलीजन है उसके खिलाफ बोलता है। आप अगर अमेरिका की बात करें तो जो अमेरिका के लेफ्टिस्ट हैं वो अमेरिका का जो मेजोरिटेरियन रिलीजन्स हैं उसके खिलाफ बोलते हैं। वो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बोलते हैं। अमेरिका में वामपंथी योग को भी सपोर्ट करेगा। वहां का वामपंथी लव जिहाद को भी जो है केवल खाली एक रोमांस बताएगा। लेकिन वहां का वामपंथी हिंदू हिंदू धर्म के खिलाफ आमतौर पर नहीं बोलेगा। लेकिन भारत के अंदर क्या है कि भारत के अंदर जो लेफ्टिज्म है वो खोखले किस्म का लेफ्टिज्म है। ये सही मायने में वामपंथ भी नहीं है, क्योंकि इस वामपंथ पर, जैसे कि आपने अभी बोला कि वामपंथ के साथ जो इस्लाम का जो जिहादी कॉकटेल है, वो वामपंथ खाली वामपंथ का चेहरा दिखाकर एक्चुअली इस्लामिक उग्रवादी आइडियोलॉजी को ही प्रोपोगेट किया जा रहा है, और कुछ नहीं है। तो इसका समाधान आप किस रूप में देख पाते हैं? ऐसे जो प्रोपेगेंडा है, ऐसे जो इस तरीके की घटनाएं हैं, और ये जो एक तरीके से संस्कृति पर, राष्ट्र निर्माण की जो एक कार्य योजना, उस पर जो चोट पहुंचा रहे हैं लोग, इस पर आप कैसे समझ पा रहे हैं कि इसका समाधान कैसे किया जा सकता है? सौरभ जी, देखिए, एक लकीर को छोटी कर देने से अपनी लकीर बड़ी नहीं हो जाती। सबसे पहले हिंदुओं को एक हिंदू इकोसिस्टम, कपिल मिश्रा जी की अगर आप ट्विटर प्रोफाइल पे जाइए तो वहां पर उन्होंने एक शब्द का यूज किया है, हिंदू इकोसिस्टम। हमारे पास उस हिंदू इकोसिस्टम की कमी है जिसके अंदर फंडिंग, वेंचर्स, स्टार्टअप्स, मीडिया रिलेटेड स्टार्टअप्स। आज आप देखिए, अगर हिंदू नैरेटिव की बात करने, सही मायने में हिंदू नैरेटिव की बात करने वाले जो चैनल्स हैं वो ना के बराबर है। यदि हम जी न्यूज जैसे बड़े चैनल्स की बात करें, काफी बोल्ड, काफी अच्छा काम करते हैं, लेकिन जब बात राष्ट्र की आती है तो हमेशा राष्ट्र के पक्ष में खड़े रहते हैं। लेकिन जब धर्म की बात आती है तो एक दो मुद्दे जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं उनको छोड़कर हमारे संतों के बारे में चाहे किसी भी आप चैनल की देखिए तो उनकी कोई लैंग्वेज जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन जो स्टार्टअप्स खड़े हो रहे हैं, आप डिजिटल स्टार्टअप्स आप देख रहे हैं, आपका स्टार्टअप वाकई बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। मैं चिट्टी मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। तो एक इकोसिस्टम हमको बिल्ड करना पड़ेगा। हम ये नहीं सोच सकते कि हम एनडीटीवी को बंद कर दें तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। एनडीटीवी को बंद करने से नहीं, या किसी भी दा वायर को बंद करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप उनके एक दा वायर को बंद करेंगे वो 100 दा वायर खड़े कर देंगे। आपको अपना खुद का इकोसिस्टम तैयार करना होगा। तो मीडिया, जैसे पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के खिलाफ ठीक है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बहुत सारी पार्टियां हैं। इन पार्टियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है जो जवाब दे रही है।
लेकिन मीडिया में जवाब देने के लिए, काउंटर अपना पेश करने के लिए हमारे पास बड़े लेवल के अभी मीडिया आउटलेट्स नहीं है। और मैं समझता हूं कि हिंदू समाज को पर्टिकुलरली, जो आपने बहुत अच्छा टॉपिक रेज किया है, जो फाइनेंशियली एफ्लुएंट जो हमारे लोग हैं, उन लोगों को आगे बढ़कर आना चाहिए। और जो मीडिया आउटलेट्स, जो भी डिजिटल वेंचर्स इस समय हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए फाइनेंशियली, ताकि वो अच्छे लेवल पे काम कर सकें और एक बड़े स्तर पे, ग्लोबल स्तर पे हिंदुत्व का एक नैरेटिव पेश कर सकें सकारात्मक रूप से। Namaste. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content, and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.